मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सीनियर सिटीजन्स को कौन से अधिकार मिलने चाहिए और मिलेंगे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए सीनियर सिटीजन। मैंने इसी चैनल पर सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 के संबंध में एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो को बनाने के पहले बताता हूं। आज लैपटॉप का, मोबाइल का, टैब का ज़माना है। जितने भी यूथ हैं, जवान बच्चे हैं, वो सीनियर्स की बात को आसानी से नहीं सुनते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो जब भी सीनियर सिटीजन्स जो उनके घर में, उनके बुजुर्ग माता पिता के अलावा दादा दादी और भी उनके रिश्तेदार कोई भी आते हैं, तो एक मैं समझाइश देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मेरा निवेदन है कि सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को, यूथ को अहमियत अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जो उनका आशीर्वाद लेने से वो जीवन में निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, उनके अनुभवों का लाभ उठाएंगे और उनको जो ठोकर खाने से कोई सीख मिलेगी, उसके पहले सीनियर सिटीजन्स अपने अनुभव से उनको उससे बचने से, ठोकर खाने से बचा लेंगे। तो कृपया सीनियर सिटीजन्स की बताई हुई बातों को अवश्य सुने, ध्यान से सुने, उस पर अमल करने का प्रयास करें। पहला मेरा एक ये सुझाव है। अब कुछ ऐसी बातें मैं बताता हूं। मैंने अलग से, जैसा बताया, मैंने सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 का एक अधिनियम है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उनको सबसे पहले तो यह है कि अगर पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी वगैरह उनके बच्चे ले लेते हैं, किसी तरह से लिखवा लेते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं, तो उनको एसडीएम के यहाँ आवेदन देकर 10,000 रुपये प्रति माह तक का मेंटेनेंस का एक प्रोविजन है, जैसा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रावधान है। दूसरा है इनकम टैक्स रिलीफ का। जहां तक सवाल है, उन्हें 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स उनका नहीं लगेगा, टैक्स एग्जम्प्टेड है 3 लाख रुपए तक। दूसरा, सीनियर सिटीजन जब भी टिकट वगैरह बुक कराने जाते हैं तो उनको ये पता कर लेना चाहिए, कोरोना के समय को छोड़कर 30% तो मेल अगर हैं, सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर माना जाता है, और 50% फीमेल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। फ्लाइट्स वगैरह में भी एयर इंडिया की में 45% तक एयर टिकट पर कंसेशन दिया गया। दूसरा, पुलिस का जो स्थानीय पुलिस है, लोकल पुलिस है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करें। इलाके में सीनियर सिटीजन्स को कोई मेडिसिन चाहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम में है, पुलिस की ड्यूटी है कि वो सीनियर सिटीजन्स को नियमित तौर पर उनकी परवाह करते हुए उनके देख रेख करें। दूसरा, 125 मेंटेनेंस एक्ट में माता पिता का भरण पोषण करने की भी सीनियर सिटीजन्स की, उनके बच्चों की जिम्मेवारी है, और इसमें उनको भूखा प्यासा नहीं रखा जा सकता। उनको जो डेली नीड्स की चीजें हैं, तो ये मेंटेनेंस भरण पोषण का प्रावधान रखा गया है। धारा 88D और धारा 88B DB कई क्लेम डिस्काउंट इनको दिए गए हैं। उनके साथ यदि कोई क्रूएल्टी वगैरह हो रही है तो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के तहत वो इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स में भी उसको काफी सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दिया गया है। जैसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, वो फाइनेंशियल ईयर में उनकी आयु 60 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल तक की एज रखी गई है, 80 वर्ष तक के हैं उनको, तो बेसिक एग्जम्पशन में जैसे जनरल के लिए 2.5 लाख है, तो इनको 3 लाख रुपए एग्जम्पशन दिया गया है, और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें 50,000 रुपए का दिया गया है, चाहे वो सैलरी ले रहे हो या पेंशन ले रहे हो। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा मैंने बताया 50,000 रुपए तक का है, 3 लाख तक कोई उन पर टैक्स नहीं लगेगा। टीडीएस ऑन डिपॉजिट, बैंक या पोस्ट ऑफिस से अगर कोई उनको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो बैंक 50,000 से ज्यादा अगर उनकी इनकम है एनुअल, तो उस पर टैक्स काट लेते हैं। आप उसके लिए अलग से बैंक से राय लेकर फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, उस पर भी डिडक्शन मिलता है। जनरल में आपको जैसा 25,000 है, 50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले अधिकार, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए सीनियर सिटीजन के बारे में बताई। मैं आशा करता हूं कि कुछ जानकारी आपकी बड़ी होगी, और जैसा मैंने यूथ के बारे में कहा कि यूथ ठोकर खाने से बच जाएंगे। आप सीनियर सिटीजन्स जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बाबा दादी, इनका आशीर्वाद लीजिए, उनके अनुभव का लाभ उठाइए, जीवन में आगे बढ़िए। मैं आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले अधिकारों को मैंने बताया। आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सभी को भेजें। धन्यवाद। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चनाज आरटी के नाम से,
कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।